दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। एकदम सिलेक्टेड में आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं क्योंकि आपको पता है त्रैमासिक परीक्षा जल्दी हमारी क्या स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो अब मैं आपको क्या बुक से इंपॉर्टेंट आपके टिक लगवा रहा हूं क्योंकि मैथ में टाइप करके बताना मुश्किल पड़ता है, तो मैं सीधे आपकी एनसीईआरटी बुक से आपको टिक लगवा दूँ क्वेश्चन कौन कौन से आपको तैयार करना है। और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा ये आपके क्या है, आपको अपनी बुक में टिक लगा लेना है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप तुरंत वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो अपने साथ एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए। ओके, एनसीईआरटी बुक आपको लेकर बैठना है। ओके, दो पार्ट में आपकी किताब है। ओके, पार्ट एक है आपकी किताब, पार्ट 2 है आपका। ओके, तो आपको पार्ट 1 लेकर बैठना है क्योंकि आपको पता है त्रैमासिक परीक्षा में अभी आपको कितना सिलेबस आना है। तो आपके 6 अध्याय अभी आपके पूछे जाएंगे पेपर में। ओके, आपका अध्याय 1 संबंधी फलन, अध्याय 2 त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, फिर आप भी आना है, सारणिक भी आना है। उसके बाद आपका दोस्तों अध्याय 5 सातत्व तथा अवकलनीयता, अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो 6 अध्याय आपसे क्या पूछे जाएंगे पेपर में। क्लियर है? तो ये आपको मतलब पूरी आपकी जो पार्ट 1 वाली है, भाग 1 वाली पुस्तक है, उसके सभी अध्याय आपके आने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, और आपको एक बात जरूर मन में बैठा लेना है। ओके, जो अधिकतम विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या मेन आपकी बोर्ड एग्जाम हो क्लास 12th की, तो वो आपकी बुक ही से आते हैं। 95% आपको मान के चलना 95% आपके क्या बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपके जो बुक के क्वेश्चन है वही आपको तैयार करना है। और इसके साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन बुक में भी आपकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन रहते हैं, इसके साथ ही आपके उदाहरण वाले क्वेश्चन। ओके, अब उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको सिलेक्टेड टिक लगवा रहा हूँ जिनको आपको क्या है प्रैक्टिस करके एकदम रखना है। ओके, क्रम से अध्याय में हम देखते जाएंगे और आप भी जिस बुक खोल लीजिए और पेन से ले लीजिए और क्या टिक लगाते जाइएगा जिनका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए देख लेते। पहले आप अध्याय खोल लीजिए, अध्याय 1 संबंधी फलन। तो उदाहरण नंबर 2 आपको तैयार करना है। अध्याय 1 से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% फिक्स ही रहता है, आना ही आना है। जिसमें आपको क्या आपको तुल्यता संबंध तैयार करके रखना है। इसके साथ ही आपको स्वातुल्य संक्रामक ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके रखना है। तो उदाहरण नंबर 2 आपको टिक लगा लेना है। उदाहरण नंबर 3 ओके, आगे देख लेते हैं। फिर उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आपका 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ये सन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 2022 लिखा, यानी उदाहरण नंबर ये 4 है, आपको 2022 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आप देख ये टिक लगा लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम की भी ये आपको पूरी क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आ जाइए प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में हम बात करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आपका आता ही आता है, 100% रहता है, जिसमें आपका स्वतुल्य संक्रामक सममित वाली से संबंधित क्वेश्चन रहता है। जैसे आपको फिर यहाँ क्वेश्चन टिक लगा लिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका की जाँच कीजिए आपको क्या स्वतुल्य द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है 2024 की एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने क्वेश्चन में आपको टिक लगाए हैं, तो एकदम सिलेक्टेड रहने वाले। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 में भी अब देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, आपको यहाँ कई सारे यहाँ पूछ लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर क्वेश्चन 10 में की सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? और भी क्वेश्चन आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो एकदम अति सिलेक्टेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद आप आ जाइए, आप प्रश्न क्रमांक 15 16 ये क्वेश्चन है, ये आपके क्या है वस्तुनिष्ठ वाले रहने वाले हैं। ओके, और एक बात और आपके अब आप प्रश्न जब हर अध्याय में जाएंगे, प्रश्नावलियों में जाएंगे, तो आपको दोस्तों क्या है इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, मतलब वैकल्पिक क्वेश्चन मिलेंगे टिक लगाने वाले इस प्रकार से। ओके, तो इनको अच्छे से एकदम तैयार करना है और रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एज इट इज पेपर में उठकर यहाँ से आपके आ जाए, जो आपके ऑब्जेक्ट आते हैं इन्हीं में से आपके एज इट इज उठकर आ जाते हैं। तो अगर आप पहले से तैयार करके जाते हैं पेपर में, आप डायरेक्ट टिक लगा देंगे, बिना सॉल्व करे आप क्या टिक लगा देंगे। आपको पहले ही पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो हमने किताब से पढ़ा था, और आपको डायरेक्ट आंसर लगा दें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका। ओके, प्रश्नावली 1.1 में 15वां क्वेश्चन है, जो आपका क्या है आपका टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2023 की वैकल्पिक क्वेश्चन में आया था। अब जो स्टूडेंट डायरेक्ट पढ़ा होगा वो सीधे उसने बिना थोड़ा बहुत पढ़ा हो डायरेक्ट टिक लगा दी कि यार ये तो घर से पढ़ के आए थे, तो ऐसा हो जाता है। ओके, तो इस बार से आपको सभी आपको प्रश्नावली के जो पीछे दिए जाए वो आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपको दोनों तैयार कर लीजिएगा, ये वस्तुनिष्ठ है आपके। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे जैसे आपका उदाहरण नंबर 14 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, अब सॉल्यूशन तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप क्या स्कूल में आपको पढ़ाते होंगे टीचर या कोचिंग आप कर रहे होंगे
ओके। अब इतने सारे क्वेश्चन है, तो अगर आप मैं पूरी सीरीज आपको स्टार्ट करूँ तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा। तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ जो आपको एकदम तैयार करके रखने ही है। अब आज प्रश्नावली 1.1 में हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपके दिए हुए हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बाद आपको छठवां आपको तैयार करके रखना है। सिद्ध कीजिए कि एफ क्या है, एक ही है, ये वाला क्वेश्चन। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रश्न क्रमांक 11वां और 12वां है, ये आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है आपका। ओके। अब हर अध्याय के पीछे जब आप जाएंगे तो सारांश वाला टॉपिक रहता है, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो आपके वस्तुनिष्ठ बनते हैं वो यहीं से आपके रहते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा संबंध, तो ये किस प्रकार संबंध है, रिक्त संबंध है, ये सार्वत्रिक संबंधी, यहाँ से इस कंडीशन में स्वतुल्य होता है। तो यहाँ से आपको एक बार जरूर पढ़ के चीज़ों को यहाँ समझना है। ओके। क्योंकि यहाँ से आपके क्या वस्तुनिष्ठ बनते हैं। जो सब बातें बता रहा हूँ ये आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्या है, काम आने वाली हैं। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, चाहे आपकी त्रैमासिक और द्विमासिक, मेन बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा मैं आपको क्या सिस्टम समझा रहा हूँ। अध्याय 2 आ जाइए, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति एवं फलन। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ से ये दिए हुए हैं, तो ये ऐसे एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। तो पूरा मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका ये वाला तालिका जरूर आपको पढ़ के रखना है। क्यों को पढ़ के रखना? क्योंकि यहाँ से वस्तुनिष्ठ आते हैं कि आपको साइन इनवर्स का आपको क्या रहने वाला है, मुख्य मान्य शाखा के दिए हुए हैं, प्रांत परिसर, तो आपको अच्छे से भी सीख लेना, वस्तुनिष्ठ बनते हैं। अब यहाँ से आ जाइए। अब उदाहरण नंबर 1 आपको अच्छे से ये करना है। एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। ओके। और ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इस बार से आते हैं, जिसमें आपको क्या है, मुख्य मान ज्ञात करना पड़ता है। तो ये आपका दिया उदाहरण नंबर 2 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2.1 आ जाते हैं, उसमें जैसे आपका चौथा क्वेश्चन है, 5वां, 6वां, ये देख लीजिए। 2 नंबर के लिए आपके सभी क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये आपके दिए हुए 2 नंबर के लिए आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके। और आपके वस्तुनिष्ठ के लिए आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें ये लास्ट वाला है आपका, देखिए वस्तुनिष्ठ 2025 के भी एमपी बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके। आगे देख लेते हैं। फिर उदाहरण नंबर आपका 4 आ जाता है। उदाहरण नंबर 4 आपका क्या है, 2020 की परीक्षा में आया था। फिर आपका आ जाता है प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 आपका पहला, दूसरा, या फिर लॉन्ग टाइम में आ जाते हैं। ओके। 2.2 का आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। जैसे चौथा क्वेश्चन एमपीओ एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। फिर 8वां क्वेश्चन एमपीओ एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था। ये आपके दिए हुए हैं। ओके। इसके बाद दोस्तों आपका 10वां, 11वां हो जाता है। अब 13वां, 14, 15 ये आपके क्या है, ये आपके वस्तुनिष्ठ वाले हैं। ओके। विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो इनको आपको देख लेना है। और जिसमें आपका 14वां इंपॉर्टेंट रहने वाला है ज़्यादा ही। कंप्लीट हो जाता है। कई बार वह विविध प्रश्नावली से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं कि विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन नहीं आते हैं, विविध प्रश्नावली भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन कुछ सिलेक्टेड हैं जो हर चैप्टर की, जो आपको विविध प्रश्नावली पढ़नी होगी। इसमें देखिए अब जैसे 8वां क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन। हम लोग क्या है, बहुत स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि विविध प्रश्नावली से नहीं आ सकता, लेकिन इससे भी आता है। 2024 में के क्वेश्चन इससे भी आया था। तो ये भी आपको यहाँ क्या तैयार करके रखना है। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ है, उसी से हम समझ सकते हैं कि आगे आपके क्या साथ क्या हो सकता है। तो अगर आपने देख लिया है कि देखिए विविध प्रश्नावली से क्वेश्चन आ रहा, तो मतलब इसको भी आपको क्या है, पढ़ना चाहिए। फिर अध्याय 3 आ जाता है हमारा आव्यूहन। आव्यूहन से देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये तैयार करना, उदाहरण नंबर 3 आपका हो जाता है, ये आपको पढ़ के रखना है। ये आपका शॉर्ट में के लिए रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये पढ़ना है वस्तुनिष्ठ के लिए। ओके। ये आपके 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। स्तंभाव्यूह, स्तंभाव्यूह की परिभाषा, उदाहरण दिया हुआ है। पंक्ति आव्यूह क्या है, और आव्यूह वाला चैप्टर पढ़े तो सब आपको पता हो चाहिए कि पंक्ति आव्यूह क्या है, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, इनके बारे में आपको अच्छे सीख कर रखना है। सीधे वस्तुनिष्ठ में आ जाता है, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा दीजिए और समझाइए, इस प्रकार से आ जाता है आपका। ओके। इसके बाद अदिश आव्यूह दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ के लिए आपके रहने वाला है। फिर आपका शून्य आव्यूह दिया हुआ है, तत्सम आव्यूह के बारे में दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बताया। ओके। इसके बाद दोस्तों आपको उदाहरण नंबर क्या है, 5 तैयार करके रखना है। 3.1 आ जाती है हमारी। 3.1 में देख लेते हैं। 3.1 में दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक आपका चौथा हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6 में हो जाएगा। ओके। और बहुत आसान रहने वाली है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान निकालिए। 2 नंबर के लिए सब क्वेश्चन रहते हैं। एक्स वाई जेड का मान निकालना है। जिससे पहला वाला है तुलना कर दीजिए। वाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, तो वाई का मान 4 हो गया। जेड के स्थान पर क्या लिखा, 3 लिखा, तो जेड का मान 3 हो गया। एक्स के स्थान पर 1 लिखा, तो एक्स के आपका मान कितना होगा, 1 हो गया। तो इस पर हमें तुलना करनी पड़ती है, बहुत सिंपल है आपका। और प्रश्न क्रमांक 8वां, 9वां और 10वां ये दोस्तों आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ वाले हैं। तो इनको आपको देख लीजिए, एक बार आप पढ़ लेते हैं। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका। ओके। 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिसमें आपका प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, ऐसा आपने पढ़ लिया 512। पेपर में आएगा तो तुरंत आपको याद आएगा 3 × 3 की कोटि का क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ में, 512 आंसर था, तो डायरेक्ट भी आप आंसर लगा कर आ जाते हैं। ओके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसी से बुक से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इनको तो आपको पढ़ के रखना है। ओके। आगे देख लेते हैं। आगे आपको क्या है, उदाहरण नंबर 7 आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 10 देखने वाला है, देखना है।
एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था, 122 का मान निकालना था। ओके, ये भी अब सिंपल रहता है, आपको इसमें पहले गुणा कर देना है, फिर इसमें जोड़ देना है, फिर तुलना कर देनी है आपको, तो फिर आपके क्या है आंसर आपका यहाँ आ जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको है उदाहरण नंबर 15 तैयार करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आपका आया था। ओके, शॉर्ट के लिए आपका रहने वाला है। जब आप सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसके सॉल्यूशन से ही पता चल जाएगा कौन शॉर्ट टाइप बन रहा है, कौन लॉन्ग टाइप हो रहा है। ओके, प्रश्नावली 3.2 में आ जाइए। 3.2 में हम बात करते हैं तो आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे से आपको ये पहला और चौथा जैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिंपल रहने वाला है, जोड़ना है आपको। ओके, a+2 आपका 2a हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देखते हैं तो आपका क्या है -b प्लस b हो जाएगा, आपका क्या 0 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल आपके रहने वाले हैं। गुणा करना है, इसमें आपके गुणा वाले हो जाए, जैसे आपका ये तीसरे का दूसरा है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था 2 नंबर के लिए। ओके, तो ये आपके रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। अब आपको प्रश्न क्रमांक 6वां तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, पढ़ेंगे या ऐसे क्वेश्चन है कि आप बन जाएगा, 2 नंबर के रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में देखें तो यहाँ दोस्तों आपका ये से पहला क्वेश्चन है 2020 की एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर आपका 8वां 9वां, फिर इसके बाद 11वां से एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में अभी आया था अभी क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका हो जाता है। और प्रश्न क्रमांक एक बार आपको क्या 17वां देख लेना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे क्या है, ये आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के रहने वाले, तो इन्हें आपको देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक आपको 20वां देख लेना है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था। इसके बाद आपके लॉन्ग में, यहाँ से आपके लॉन्ग में भी आ जाता है, तो लॉन्ग में दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। उदाहरण नंबर 22 एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था, 22 में क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिससे पूछा जाता है आव्यूह दे दी जाता है, फिर एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको इन्हें व्यक्त करना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हाई चांस रहते हैं। तो 20 में आया, 22 में आया, तो पढ़ के रखना है। लॉन्ग में आपसे और पूछा जाएगा। ओके, ये शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग रहेगा। ओके, फिर अब प्रश्नावली आपका 3.3, प्रश्नावली 3.3 में आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है बोर्ड 23 में, ऐसे लिख लीजिएगा आप। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर एक बार मेहनत कर लेता हूँ, ओके, तो क्या हज़ारों विद्यार्थियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं ओके, तो आपको क्या है इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सब काम किसका है, आप ही का है। आपको है पूरा प्रीवियस पेपर उठाकर देखना चाहिए किस किस प्रश्नावली से किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी नहीं करते हैं, नंबर तो पूरा लेना चाहते हैं पेपर में, लेकिन मेहनत कम करते हैं इस चीज़ में। ओके, तो ये आपको क्या है मैंने पूरा लिख दिया, तो आप भी जैसा मैंने लिखा है लिख के रखिएगा। तो उससे आपको जो प्रीवियस पेपर वाले वो तो आपको 3 4 बार लगा के रखना है, नटे होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वाले आपको पता रिपीट भी हो जाते हैं। जिससे आपका दिया हुआ है, सब टिक लगे हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। सब सन भी लिखा हुआ, 2024 में क्वेश्चन आया था प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, 7वें का दूसरा आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आया था। ओके, फिर इसके बाद 2 आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ टिक लगाने वाले, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको तो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आपके वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे। ओके, पूरे नहीं आते हैं तो मैं 6 7 8 10 क्वेश्चन भी आ जाते बुक के, तो आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। सारांश जरूर पढ़ दीजिएगा, क्योंकि सारांश में आपको क्या है कई बार क्या है इतना बस लिख कर आ जाएगा। डेड डैश है तो क्या है एक स्तंभ आप भी इस बार से, इतना एक डेड डैश है तो क्या है पंक्ति आप भी हुए, तो वो आपको क्या है इस बार से आपको समझ के रखना है। अब आ जाता है हमारा अध्याय 4 सारणिक। अध्याय 4 सारणिक से हम देख लेते हैं। तो हमारा 4.1 आ जाती है। 4.1 में आपका जैसे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फिर आपका 6वां क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो आपका टिक लगाने वाला है, तो ये देख लीजिएगा। फिर उदाहरण नंबर 6 एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आया था। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका उदाहरण नंबर 7 हो जाता है। 4.2 में हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन पहले की आपको सीख के रखना है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट आपका। ओके, और इसके बाद प्रश्नांक आपका 5वां रहने वाला है टिक लगाने के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता हमारा 4.3। 4.3 में हम बात करते हैं, तो पृष्ठ क्रमांक तीसरा, चौथा और 5वां आपके रहने वाले हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है उदाहरण नंबर आपका 12 रहने वाला है। उदाहरण नंबर 12 को पढ़ लेना है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, तो आगे आपका रहेगा उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया है, 24 में आया है। ओके, इस प्रकार से तो ये आपको पढ़ के रखिएगा। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। उदाहरण नंबर आपको 15 भी एक बार देख लेना है। फिर आ जाइए प्रश्नावली 4.4 में, तो आपका चौथा क्वेश्चन है 7वां, 10वां, 13वां, ये सब आपके एकदम सिलेक्टेड रहने वाले हैं। ओके, इसके बाद 17वां जो 18वां है ये आपके टिक लगाने वाले, तो टिक लगाने तो मैंने सब लिए हो, वो तो आपको छोड़ना नहीं है, एक बार जरूर उनको लगा के रखना है। ओके, आगे आ जाता हमारा प्रश्नावली 4.5। तो 4.5 में ये आपके 7वां हो गया। 7वां क्वेश्चन एमपी बोर्ड 24 में आता है। 10वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। ओके, तो जिस एरिया से देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उस एरिया को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, उसी से आपके आने के हाई चांस रहते हैं। ओके, जैसे 13वां क्वेश्चन हो गया, तो हमारा क्या है आपका अध्याय 4 भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। आ जाइए अध्याय 5 में।
अध्याय 5 है सातत्य तथा अभिलक्षणिकता। यहाँ से दोस्तों हम बात करें तो आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक आपका 4 नंबर का आता है, यानी इस चैप्टर से हमारा शॉर्ट टाइप का भी आता है और लॉन्ग टाइप भी आता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं, देख रहे होंगे। तो क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने तरफ से एक प्यारा सा अपने तरफ से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, देखिए अब इसमें देख लेते हैं क्या बताया मैंने। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का लॉन्ग में भी आता है, चाहे आपका मेन बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से मैं बता रहा हूँ, त्रैमासिक में भी यही होता है। तो देखिए आपका अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा अध्याय 5 से, वो सातत्य की जांच करने के लिए आता है। सातत्य की जांच करो, जैसे उदाहरण नंबर 1 हो गया, बोर्ड एग्जाम 19 में आया था। इसमें आपको दिया जाएगा फलन और कहा जाएगा x = 1 है तो फलन इतना दिया हुआ है 2x + 3, तो सातत्य की जांच की। तो सातत्य की जांच करने के लिए आपको जरूर सीख लेना है 2 नंबर के लिए, बस 2 लाइन लिखिए आपका काम हो जाता है। उदाहरण नंबर आपका 2 हो जाता है जैसे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं हमारी प्रश्नावली 5.1। तो ये आपका दिया हो सातत्य की जांच करने से आपका प्रश्नांक दूसरा हो जाता है, पहला हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो ये इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके 2 नंबर 100% आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, 2 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा कि सातत्य की जांच करना सीख लेते हैं, शॉर्ट वाली ये। ओके, 2 क्वेश्चन आगे बता, 2-3 यहाँ बताएं, तो 3-4 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा तो आपके काम हो जाएगा। ओके, फिर आपका प्रश्नांक 6वां आपको सीखना है यहाँ। ओके, 13वां है, ये भी सतत फलन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि है कि नहीं है। ओके, फिर आपका प्रश्नांक 7वां और एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्नांक 2 आपका 18वां आपको तैयार कर लेना है और 20वां आपको तैयार करके रखना है। क्लियर है? फिर 24वां है आपका, ये सब सद आपकी है, आपसे इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये सतत फलन है कि नहीं है, यह बताना है आपको। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपका दिया हुआ प्रश्नांक 28वां ओके और 31वां। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों हमारा 5.2। तो 5 देख लेते हैं। 5.2 में आपके ये 2-3 क्वेश्चन है आपके जो आपको तैयार यहाँ से करने होंगे। फिर उदाहरण नंबर 22 आपका 2020 की बोर्ड एग्जाम में आया था। अब ये आपके लॉन्ग टाइप यहाँ से स्टार्ट हो जाते होंगे, तो लॉन्ग टाइप में आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 5.3 है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था। 8वां क्वेश्चन है 11वां, जैसे 13वां क्वेश्चन है आपका, ये एमपी बोर्ड एग्जाम 30 में आया था। तो यहाँ से आपको क्या है, जो इंपॉर्टेंट आपके 4-5 है वो आपको जरूर सीख कर रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है हमारा क्या है, यहाँ आ जाती है हमारी उदाहरण नंबर 25वां। उदाहरण नंबर 25वां ये आपको देख लेना है। 5.4 में आपको 3-4 जी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो टिक लगाए गए हैं। ओके, वो आपको क्या तैयार करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है उदाहरण नंबर 29वां, ये आपको देख के रखना है। 5.5 में बात करें तो वह पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, 7वां क्वेश्चन हो जाता है, 8वां क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारे रहने वाले हैं। फिर उदाहरण नंबर 30 आपका रह जाता है। उदाहरण नंबर आप जो 30 है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। उदाहरण नंबर 31 हो गया। 32 है, जैसे उदाहरण नंबर जो 32 है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद 5.6 मतलब 5.6 से एक नए क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बन जाता होगा, मतलब हाई चांस रहते हैं आपके, क्योंकि इस अध्याय 5 में कई सारी आपकी प्रश्नावली आप देख ही रहे होंगे, जबकि और अध्यायों में इतनी प्रश्नावली नहीं है। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 5.1 से और 5.6 से क्वेश्चन बनता है। ओके, यहाँ से हाई चांस रहते हैं। तो आपका 5.6 में आपका पहला है, तीसरा है, दूसरा है, ये आपको पढ़ के रखना है। 6वां हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आ जाता है प्रश्नावली 5.7। तो 5.7 में दूसरा है, चौथा है, और आपका जैसे आपकी क्वेश्चन है प्रश्नांक 13वां। तो ये दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था। 14वां और 12वां ये आपको पढ़ के रखना है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, अध्याय 5 भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट अध्याय बचता है हमारा त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वो है आपका अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग। तो यहाँ से दोस्तों बात करें से अब अध्याय 5 में अवकलज पढ़ा दिए गए। अब इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं दैनिक जीवन में, वो हमें यहाँ बताया जाता है। तो इस चैप्टर से दोस्तों आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी यहाँ लॉन्ग नहीं आता, केवल शॉर्ट ही आता, 2 ही नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे सब 2 नंबर वाले रहने वाले हैं। अब कौन कौन से पढ़ना है, तो उदाहरण नंबर 1 तो पहले अच्छे से तैयार करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, जिस बार से उदाहरण नंबर 1 है, इसी बार से हाई चांस रहते हैं कि आपके क्वेश्चन आए। तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फिर आपका उदाहरण नंबर आपका 3 जो कि एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में है, तो अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आपका आया था। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी 6.1। तो जिसमें आपका ये आपको टॉपिक ही सीख लेना कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, उसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब आर की वैल्यू बदल सकती है। तो आपका दिया है आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, जैसे आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। अब इसमें देख लेते कौन कौन से पढ़ना है। तो आपका प्रश्नांक दूसरा हो जाता है। अब जो प्रश्नांक जो आपका तीसरा है वो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आता है। प्रश्नांक 6वां एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। प्रश्नांक 5वां भी आपको पढ़ के रखना है। ओके, प्रश्नांक 9वां, प्रश्नांक 12वां आप एमपी बोर्ड 19 में आता है। और जो 17वां और 18वां है वो आपका क्या है, ये आपके वस्तुनिष्ठ में आ चुके हैं क्वेश्चन, जैसे आपका ये वाला वस्तुनिष्ठ में आ चुका है। ओके, तो ये दोनों आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के एकदम पढ़ के इनके रखना है। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 9 देखना है, एमपीक्यू एग्जाम 24 में आ चुका है। उदाहरण नंबर 10 आपको तैयार करना है, एमपीक्यू एग्जाम 30 में आया था। उदाहरण नंबर 11 एमपीक्यू एग्जाम 25 में आता है। तो ऐसा होता है कि देखिए उसी एरिया से क्वेश्चन देखिए दे रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अरे एक क्वेश्चन क्या है एमपीक्यू एग्जाम 24 में आ रहा है तो उसके ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के रखिएगा। जैसे नेक्स्ट हमारा प्रश्नावली 6.2, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एमपीक्यू एग्जाम 24 में 23 में क्रम से आए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 8वां आपको यहाँ पढ़ के रखना है, और फिर आप जाता है प्रश्न क्रमांक आपका 19वां, ओके, और 18वां। तो ये आपको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे उच्चतम निम्नतम के दिए हुए हमारे क्वेश्चन, जिसमें आपका उदाहरण नंबर आपका 20 रहने वाला है। फिर हमारी आ जाती है 6.3, जिसमें आपको पहला वाला क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसका जो आपका 9वां क्वेश्चन है, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ से आपके क्रम से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये वाले क्वेश्चन आपके क्या है क्रम से इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको सीख के रखना। जैसे प्रश्न क्रमांक 13वां है, एमपीक्यू एग्जाम 22 में पूछा जाता है, ओके। और बाकी जो 27वां, 28वां, 29वां जो क्वेश्चन है ये आपके टिक वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा अध्याय 6 के भी आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, ओके। तो जितने आपके एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, जितने क्वेश्चन बताएं सब आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसके आसपास, ओके, वो क्वेश्चन उसके आसपास से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके रखना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। आगे में आपको अध्याय 6 तक मैंने आपको लगभग टिक लगा ही दिए हैं। हम आगे अध्याय 7 से देखेंगे, आगे अर्धवार्षिक में बता दूंगा, बीच में अब त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद अगर वो भी कहेंगे तो उनके भी मैं आपको टिक लगा दूंगा इसी प्रकार से। तो आपको जो जो क्वेश्चन मैंने बताएं जरूर तैयार कर रहिएगा। इससे एक और फायदा रहता है कि आपको क्या प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी आपको क्या है पता चल जाते हैं, ओके। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप क्या है ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट, ओके, सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फिर मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा 90 39 53 44 79, ओके। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 के पूरे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ऑल सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।